वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। तो कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज आपका यूपीपीएससी लोअर पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो गई है, जिसमें आपका जीएस और रीजनिंग पोर्शन था। तो उसकी हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। और इसका आपको जो आपका पेपर है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए भाई, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दे रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कोल्ड। अच्छा, इसमें मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो पहले जीएस का देख लेते हैं, फिर उसके बाद रीजनिंग का पूरा 100 के 100 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है भाई, 26 वाले का जो आंसर हो जाएगा, 26 वाले का है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं वो कहलाते हैं मिनरल बेस्ड या फिर खनिज आधारित उद्योग बोलते हैं। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करे और हमारी आंसर की से आप लोगों को कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे थोड़ा आइडिया लग सके कि क्या सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, अब जैसे बात करें, निम्न में से कौन सा सीआरटी का पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म पूछी थी सीआरटी की, तो इसका तो 27वें का डी कैथोड रे ट्यूब इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए कंप्यूटर से रिलेटेड भी। बायोस की मतलब रोल पूछा था कि बायोस का मेन रोल क्या होता है, तो बायोस का मेन रोल इसका सी हो जाएगा। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स फ्रॉम रोम व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन। तो इसका सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 29। द लोअर ब्लॉक्स इन ब्लॉक माउंटेन्स आर कोल्ड। उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं भाई द्रोणिका या फिर ग्रैबन बोलते हैं। ठीक है, तो डी इसका सही हो जाएगा, द्रोणिका या फिर ग्रैबन बोलते हैं। तो इसका 29वें का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख है। तो ये कहाँ पर है? बेंगलोर में है। कुद्रेमुख कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक है, तो बेंगलोर में है, तो बेंगलोर में से कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 का हो जाएगा डी। ठीक है, कर्नाटक इसका सही आंसर है। चलिए फिर अगला बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है। अब देखिए, इसने बोला है कि टेलीफोन और कंप्यूटर दोनों की बात की है। दोनों की बात अगर कर रहा है तो वो इसका हो जाएगा आईटी डिपार्टमेंट या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 31वें का आंसर हो जाएगा भाई आईटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें कि लो ग्रेड ब्राउन कोल किसे बोला जाता है, तो ये तो देखो हमने हमारी वीडियो भी है, ठीक है, उसमें भी हमने करवाया था। तो इसे किसे बोलते हैं? लिग्नाइट को बोलते हैं। ठीक है, लिग्नाइट इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का। भूरा कोयला किसे बोला जाता है? लिग्नाइट को बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। तो ये किसके कारण होती है भाई? ये होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कि हु रोट द बुक मालविका मित्रम। तो ये किसने लिखी? कालिदास ने लिखी है। डी इसका सही है, बिल्कुल कालिदास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इंक्लूडिंग बोथ सॉलिड एंड पोर्स नोन एज। तो यह क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है भाई 35 का आपका आंसर हो जाएगा बल्क डेंसिटी इसका सही है। 35 का डी बल्क डेंसिटी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रेटस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। तो ये कहाँ पर होती हैं? ये सेडिमेंट्री में हो जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। अच्छा देखिए, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है डाउट में, खैर इतना तो आयोग की भी आंसर की में भी गलती हो सकती है, तो वरना 100 में से 98 99 क्वेश्चन हमारे ठीक होंगे, एक आधे में गलती हो सकती है। ठीक है, हालांकि हमारी तरफ से पूरी तरह सही है। बाकी आप लोग बता दीजिएगा अगर किसी में कुछ आपको लगता है कि डाउट हो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भाई 36 का बी सेडिमेंट्री रॉक इसका हो जाएगा। अगला है कि माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन। तो इसका तो ए हो जाएगा बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड द एरिया ऑफ अराइवल, प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 38
कि लंदन में इंडियन सोशलोजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? यह किया था भाई क्वेश्चन नंबर 38 श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ठीक है, 38 का सी हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडियन सोशलिस्ट लंदन में किसने करा था? इसका पब्लिश किसने करा था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करा था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी? तो ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था जब हमने टॉप हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए थे, तब हमने डिस्कस करा था। तो 39 का ए हो जाएगा फरीद खान। ठीक है, फरीद खान इसका सही आंसर है। 39 का ए फरीद खान हो जाएगा शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम। फिर क्वेश्चन नंबर 40 कि 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? ये हुआ था भाई अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। ये भी क्वेश्चन हमारा करवाया क्वेश्चन है, हालांकि आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर अगला है 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो यह किया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों। ठीक है, अब देखिए इन्हें कंफ्यूज करने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों अलग अलग ऑप्शन में भी दे रखे हैं और बी में दोनों को दे रखे हैं। तो ये दोनों थे शामिल, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, प्रयास किया था इन्होंने 1908 में मुजफ्फरपुर में। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉन्टेग रिफॉर्म्स, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की अगर हम फीचर्स की बात करें, नन ऑफ दिस डायरकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थी। तो इसका ए हो जाएगा भाई बोथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस एंड डायरकी इन द प्रोविंसेस। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं रियासतों में द्विशासन दोनों। तो इसका क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका तो हो जाएगा भाई 43 का बी इसका सही हो जाएगा, नॉट टू रिटेलिएट टू एनी पनिशमेंट। अहिंसा बिल्कुल सही, अहिंसा तो होगा ही नहीं, सत्यता, परहेज भी नहीं होगा, तो इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने करा था? महात्मा गांधी ने ही किया था। 44वें का हो जाएगा ए महात्मा गांधी। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 45, पूना समझौता 1932 इनके मध्य का एक करार था, यानी कि पूना पैक्ट किन दो के बीच में हुआ था? ये हुआ था भाई महात्मा गांधी और अंबेडकर, B.R. अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट 1932। अच्छा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में हम आपके लिए RO ARO UPPSC या फिर आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी अगर आप RO ARO की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग फ्री क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, तो इसमें पूछा है कि वर्ष 2020-21 में भारत का कुल स्टील निर्यात कितना है? तो निर्यात पूछा है, तो ये है भाई लगभग 10.78 मिलियन टन। तो इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 10.7 मिलियन टन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें कि इकोनॉमिक सर्वेज पब्लिश्ड बाय, ये भी क्वेश्चन हमारा करवाया हुआ है। अगर किसी ने फॉलो कर रखा है हमारे चैनल को, स्टार्टिंग से फॉलो करा है, तो वो आसानी से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो से फंसे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वेज पब्लिश्ड बाय कौन करता है? ये करता है भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी इसका सही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये तो सब आसान क्वेश्चन है, RBI के गवर्नर, RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन नहीं है? संयोजन नहीं है की बात कर रहा है, तो इसमें देखिए हमारे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन पे डाउट है, हमारे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए। ठीक है, डी या ए में से थोड़ा कंफ्यूजन है, बाकी इस क्वेश्चन पे डाउट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें कि सर्व शिक्षा अभियान एम टू प्रमोट एजुकेशन, तो ये किस एज तक है? ये है भाई 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है सर्व शिक्षा अभियान। डिस्कस किया था हमने अपनी क्लासेस में। तो कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो ये करता है भाई नफेड। ठीक है, डी इसका सही है, डी इसका सही आंसर है। चलिए फिर अगला है निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोधक क्षेत्र है?
तो यह कौन सा है भाई, यह होगा एग्रीकल्चर वाला होता है ना सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में, तो इन्होंने देखिए एग्रीकल्चर किस में आता है, एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। तो प्राइमरी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी इसका सही है, प्राइमरी सेक्टर। फिर अगला है मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है, ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू, तो इसका तो तीनों होगा, ठीक है, तीनों इसके सही आंसर है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है NFWP की फुल फॉर्म पूछी है, तो NFW की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, 54 का हो जाएगा आपका डी, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, 54 का हो जाएगा डी, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, सी राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 55 का सी राज्यपाल सही हो जाएगा। अच्छा, आप लोग अपने कमेंट बताना कि कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं, तो जिससे थोड़ा आइडिया लग सके आपको भी कि क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। तो आंसर की के अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने आप लोगों ने अटैम्प्ट करे और कितने आप लोगों के सही हुए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें कि दल बदल विरोधी कानून या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, ये कौन सी अनुसूची में है, ये है भाई 10वीं अनुसूची में, तो 56वें का हो जाएगा डी, 10th शेड्यूल इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 57 की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान में संघवाद, ठीक है, संघवाद या फिर फेडरलिज्म हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है हमने कनाडा से, ठीक है, कनाडा से लिया है संघवाद। अगला है, ये अगला आर्टिकल से पूछा गया था, तो आर्टिकल देखिए, आर्टिकल इसका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है, ठीक है। जैसे बात करें कि आर्टिकल 22 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 22 रिलेटेड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये थर्ड वाला 24 किससे रिलेटेड है, ये है भाई बी से, ठीक है, बी से रिलेटेड है, और ये इससे रिलेटेड हो गया, तो एक ही बन रहा है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ये भी हमारी जब हमने रिवीजन क्लासेस चलाई थी तब उसमें था, शाम रात को जो 10 बजे वाली क्लास होती है हमने उसमें करवाया है ये वाला क्वेश्चन। तो क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए, हालांकि संविधान तो खैर जो हमने करवाया है उन्हीं में से क्वेश्चन आए, संविधान का तो एक भी क्वेश्चन अभी तक बाहर नहीं मिला है, और देखेंगे आगे। फिर अगला है द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर, यानी कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है वो डैश को सुरक्षित करना है, तो ये हो जाएगा भाई इसका व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, या फिर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी, डी इसका सही है 60 का। 61 की अगर हम बात करें, ठीक है, 61 की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा वह सिद्धांत जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है, संसदीय प्रणाली किस पर संचालित तो या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑपरेट्स, तो ये होती है भाई 61 का हो जाएगा आपका बी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, बी इसका सही हो जाएगा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, ठीक है, 61 का हो जाएगा बी। चलिए अगला है, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है, तो ये कौन सा है भाई, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो जाएगा 62 का बी, कोऑपरेटिव या सहकारी संघवाद, ठीक है, बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है, कौन लेता है भाई, प्रेसिडेंट लेता है, भारत के राष्ट्रपति लेते हैं, ठीक है। अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन लेता है, प्रेसिडेंट लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। तो 63वें का हो जाएगा ए। फिर अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हमने यूपी जीके में कवर कर रखा है, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लखीमपुर खीरी में है। चलिए 65 की अगर हम बात करें, लंगड़ा आम किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भिद या फिर कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है बनारस में, वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें 66 की, तो 66 का हो जाएगा भाई, इसमें पूछा है कि जैसे डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी बिल्कुल सही है, ग्लास इंडस्ट्री फिरोजाबाद में, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कानपुर में है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, तो 66वें का ए हो जाएगा, एटॉमिक इलेक्ट्रिक प्लांट लखनऊ में, ठीक है, तो ये गलत पूछा है इनसे, तो ये है। 67 की हम बात करें,
तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमारे यूपी जीके की वीडियो से आया है। तो इसमें सेंसस 2011, डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट विद हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट और लोवेस्ट पूछिए तो लोवेस्ट किस में, महोबा में, और हाईएस्ट किस में, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में। तो इसका 67 का हो जाएगा डी, इलाहाबाद और महोबा। फिर अगला है फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना। ये भी हमने जब घराने वाली क्लास ली थी तो अब भी हमने डिस्कस करा था कि रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है। ये आगरा में स्थित है, 68वें का ए, आगरा में स्थित है। ठीक है, चलिए फिर अगला है, एक व्यक्ति की ईमानदारी, सम्मान, न्याय और दूसरों की मदद करना सभी क्या है, ये उसके नैतिक मूल्य होते हैं या फिर मोरल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, मोरल वैल्यूज़ या फिर नैतिक मूल्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। तो ये करेगा भाई स्पेशल स्कीम्स फॉर वुमेन, एजुकेटिंग वुमेन, प्रोवाइड डोमेस्टिक वर्क अपॉर्चुनिटी। तो इसका देखिए इसमें जो बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है ये एजुकेटिंग वुमेन वाला ही है, महिलाओं को शिक्षित करना। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेता को हमेशा, ए लीडर मस्ट ऑलवेज। तो इसका हो जाएगा भाई 71वें का हो जाएगा बी, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए। तो 71वें का हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। अगला देखें, टैक्साफोन कीटनाशी या फिर टॉक्साफिन इंसेक्टिसाइड एक्ट एज। तो ये स्टमक पॉइजन होता है। ठीक है, जिसमें स्टमक किडनी पॉइजन जो किडनी को अफेक्ट वगैरह करता है। तो ये स्टमक पॉइजन है। ठीक है, क्या है ये, स्टमक पॉइजन है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हैज़ मैक्सिमम फॉस्फोरस कंटेंट। तो यह किस में, यह है भाई फिश मैन्योर, इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि देखो अगर पेपर की बात करें तो पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल में रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन आसान भी दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, जो आपका पेपर था वो ओवरऑल मॉडरेट लेवल का है, कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, डायरेक्ट पूछे गए हैं। बट अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो ये मॉडरेट लेवल का पेपर है। ठीक है, क्योंकि इसमें बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 73वें का बी हो जाएगा फिश मैन्योर। फिर अगला अगर हम बात करें, फ्रॉम फॉलोइंग ट्यूबर क्रॉप्स विच वन इज नॉन एज पुअर मैन्स फ्रेंड। तो ये तो सभी को पता होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, पोटैटो इसका सही आंसर है। ठीक है, पोटैटो को बोला जाता है पुअर मैन्स फ्रेंड। फिर अगला 75 की हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट की अगर हम बात करें तो देखिए फॉस्फोन डी भी होता है, एमओ 16-18 ये भी होता है, ट्रिपल सी भी होता है। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं होता, तो मैलिक हो जाएगा, 20 का सही है, मैलिक हाइड्रोजाइड हो जाएगा। ठीक है, 75वें का 20 का सही आंसर है। फिर अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। कौन सी इनमें से क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो 76वें का देखिए हमारे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए। ठीक है, सी होना चाहिए, सरगम। इसमें थोड़ा डाउट है 76 वाले में। 76 की अगर हम बात करें कि बॉर्डेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये भी हमने जब आप क्विज कराए थे टेलीग्राम पर तो वहाँ पे हमने डिस्कस करा था बॉर्डेक्स मिक्सचर, और देखिए पूछा भी गया है। तो 80 का कौन सा हो जाएगा भाई, 80 का हो जाएगा वो 77 का हो जाएगा डी, प्रोफेसर मिलर डेट हो जाएगा, मिलर डेट। ठीक है, 77 का डी, प्रोफेसर मिलर डेट। फिर अगला है, पोटैटो लीफ रोल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो ये किस में ट्रांसमिटेड होता है, किसके द्वारा, ये होता है एफिड्स के द्वारा होता है। ठीक है, एफिड्स के द्वारा होता है। फिर अगला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मशरूम टाइप्स विच वन कंट्रीब्यूट्स मेजर पार्ट ऑफ टोटल इंडियाज प्रोडक्शन। इंडिया प्रमुख योगदान कौन सा है, तो ये है भाई वाइट बटन मशरूम। ठीक है, वाइट बटन मशरूम का प्रमुख योगदान है भारत के उत्पादन में। फिर अगला अगर बात करें नेट्रिक्स, ठीक है, इंडिया स्टेट एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक, ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में तैयार हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। फिर अगला, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में पाया जाता है। तो 81 का हो जाएगा डी। फिर अगला है, पेपाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विस्तरण शुरू किया है। यह किया है भाई यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, कहाँ किया है, यूनाइटेड किंगडम में। करंट अफेयर की क्लास में हमने डिस्कस कराई है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक, फिर अगला 83, ये तो अभी न्यूज़ में भी था, कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन कौन सी है। तो ये कौन सी है भाई,
83 का हो जाएगा डी, जाइकोव डी, ठीक है, जाइकोव डी, ठीक है, 83 का डी है जो डीएनए बेस्ड है। बिजनेस ब्लास्टर, बिजनेस ब्लास्टर ये हमने प्रोग्राम पढ़ा था, डिस्कस करा है। ये कहाँ पर है बिजनेस ब्लास्टर? ये दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है बिजनेस ब्लास्टर, ठीक है। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन हमने करंट अफेयर वाली रात की 10 बजे वाली क्लास में हमने डिस्कस करा था। इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित हुई है। ये कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। फिर अगला है सुजलम ए 100 डेज कैंपन। ये किसने करा है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ये जो अभी आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव ये तैयार किया था उसके उपलक्ष्य में शुरू की थी सुजलम, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, ठीक है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 सितंबर को बनाया जाता है। अगला है 88, एक मिनट, हाँ 88, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वर्चुअली अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये आपको पता होगा, कोविड के टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी थी वर्चुअली, ठीक है, अध्यक्षता की थी। फिर अगला है, यह भी न्यूज़ में था, प्रतिष्ठित 10 ईयर दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाला विश्व में प्रथम प्रोफेशनल गोल्फर कौन बना है? तो ये बना है जीव मिल्खा सिंह, ठीक है, जीव मिल्खा सिंह। ये भी हमने डिस्कस कर रखा है, जीव मिल्खा सिंह इसका सही आंसर है, 89 का ए। फिर अगला है, पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? ये हमने बोला था कि क्वेश्चन आएगा और ये देख लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट आया, अवनी लखारा, अवनी लखारा इसका सही आंसर है, ठीक है, अवनी लेखारा इसका सही आंसर है। और ये किस खेल से संबंधित है? ये शूटिंग से है, 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगर आपकी कक्षा में आपके बगल में बैठा आपका एक सबसे अच्छा दोस्त अचानक बीमार पड़ जाता है, उससे तेज बुखार है और सांस लेने में दिक्कत शिकायत करता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप स्कूल के अधिकारियों को सूचित करते हैं ताकि तत्काल उपाय किया जा सके, और आप उसके माता पिता को भी सूचित करेंगे। तो इसका सी एस का सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, स्पष्ट संदेश भेजने के लिए महत्वपूर्ण लिखना, बोलना, पढ़ना और शारीरिक हाव भाव जैसे कौशल कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं भाई? कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हें ही बोला जाता है, 92 का बी। फिर अगला है, परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले तो आप क्या करेंगे भाई? 93 का आप चेक कर लीजिएगा, हम आंसर बता रहे हैं, 93 का हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, ठीक है। अपने दोस्त को विनम्रता से समझाएंगे कि आप मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पकड़े जाने और दंडित होने का डर है, ठीक। फिर 94 की अगर हम बात करें कि इनमें से फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लॉजिक बॉम्ब, लॉजिक बॉम्ब की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें तीनों ही सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर ऐसे, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को ही बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। फिर इसमें निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? ब्लॉक डिवाइस नहीं है की बात कर रहा है तो रैम इसका सही आंसर हो जाएगा, रैम ब्लॉक डिवाइस नहीं है, ठीक है। फिर एसएसडी की फुल फॉर्म पूछिए तो एसएसडी की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई 97 का हो जाएगा सी, स्टेट सॉलिड ड्राइव, ठीक है, 97 का सी हो जाएगा, स्टेट सॉलिड ड्राइव। फिर 98 की अगर बात करें कि इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं? तो ये होते हैं भाई एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होते हैं, 98 का हो जाएगा ए। फिर अगला, वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है, नहीं करता है का मतलब देखिए अटेन्यूएशन तो होता है भाई, ठीक है, कनेक्शन बिल्कुल करेगा और एब्जॉर्प्शन भी करेगा, तो इसका मल्टीपाथ फेडिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं करता है, 99 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, लोकल एरिया नेटवर्क की तकनीक है, तो देखिए इसमें एरिया नेटवर्क की बात कर रहा है, तो इसमें आपका क्या हो सकता है? सेल्यूलर नेटवर्क, लो पावर है ना, इधर लो पावर की बात कर रहा है तो देखिए सेल्यूलर नेटवर्क हो सकता है, ठीक है, या फिर वाई मैक्स भी हो सकता है क्योंकि वाई मैक्स। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या नाम है आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, मैथ्स और रीजनिंग के, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन आए थे, उसमें हालांकि मैथ्स के भी क्वेश्चन थे 3-4, काफ़ी कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी थे और रीजनिंग के भी थे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आपका मैथ्स के पेपर सॉल्व करते हैं। चलिए ये थे भाई मैथ के 25 क्वेश्चन आए थे, मैथ्स और रीजनिंग के दोनों मिलाकर, ठीक है, तो उन्हें डिस्कस करते हैं।
अब देखिए पहला इन्होंने क्या टेबल से था, ठीक है, ग्राफ से क्वेश्चन है कि इन विच ईयर द सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर इज स्टार्टेड टू डिक्लाइन, यानी कि कब से इन्होंने क्या करा है कि प्रसार में कमी आना शुरू हुआ है। तो प्रसार में कमी आना कब से शुरू हुआ है, ये देखिए अभी तक बढ़ ही रहा है। तो यहाँ आके ये कमी आनी शुरू हुई है। तो ये ईयर है 2015, तो 2015 इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का 20 का, ठीक है। फिर अगला है कितने वर्षों में द हिंदू समाचार का प्रसार सभी वर्षों में द हिंदू का के औसत प्रसार से कम रहा है। तो ये रहा है भाई 3, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का ए। आप बोलोगे तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे देंगे कि कैसे कैसे आया है, कैसे सॉल्व हुआ है, कैसे नहीं। फिलहाल ये आंसर है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि कैसे सॉल्व हुआ है कैसे, तो हम बता देंगे। 25 क्वेश्चन की 10 मिनट की मुश्किल से वीडियो बनेगी, कंप्लीट सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो सेकंड का हो जाएगा ए। 2017 में द हिंदू समाचार का प्रसार से कितना गुना है, तो ये है भाई 1.48। हालांकि ये हमने सॉल्व करके दे रखा है, आप बोलोगे तो हम यहाँ पे लाइव आके सॉल्व कर देंगे, जैसा आप कहोगे वैसा बता देना, ठीक है, कमेंट में। तो थर्ड का हो जाएगा ए 1.48%, ठीक है, 1.48% हो जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 4। 2015 में समाचार पत्र का प्रसार वर्ष 2012 में प्रसार में कितना प्रतिशत अधिक था, तो ये था भाई 110.48, तो फोर्थ का हो जाएगा सी, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा डी, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर, ये टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं कि हाउ मेनी ईयर्स हैव लेस, तो इसका 2 है भाई, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 6th का हो जाएगा डी, ठीक है। 7th की हम बात करें तो 7th में आपका जो आंसर होगा 7th का है ए, इसका सही आंसर है 24.82%, ठीक है, इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फिर तो इसका हो जाएगा भाई 8वें का, 8th का हो जाएगा ए 1.45, ये लगभग 1.40 के आसपास बैठ रहा था, तो 1.45 इसका हो सकता है अप्रोक्स, ठीक है। 9th की अगर हम बात करें तो 9th में, तो 9th का डी हो जाएगा 2016। डोमेस्टिक सेल सबसे कम कहाँ हुई है, मतलब इसका 2016 इसका सही आंसर है। 10th क्वेश्चन में 4.23%, 10th का हो जाएगा डी 4.23%, ठीक है। ये मैथ्स के क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन। अब देखिए रीजनिंग की अगर बात करें, कौन सा एक अन्यों के साथ संबंधित नहीं है, तो इसमें एलिफेंट हो जाएगा, क्योंकि बाकी एक लगभग एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, लॉयन, लेपर्ड, कफर्ड, ठीक है। इसे पूमा, टाइगर, पूमा के नाम से भी जाना जाता है ना, ये वो है काउगर जो है, ये पूमा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मिलन ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ी खरीदी है, 25% लाभ के लिए उसे 1 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए। तो देखिए अगर वो 10 रुपये में खरीद रहा है, 1 रुपये में 10 खरीद रहा है, तो वो 8 बेचेगा, ठीक है, तभी तो 25% का होगा, तो 8 इसका सही आंसर होगा। फिर अगर हम बात करें रीजनिंग का है ये भी, कॉर्बलर का अर्थ है फैन बेल्ट, ऐसे ही तो देखिए कॉर्बल का मतलब हो गया फैन, ठीक है। कॉर्बल तो किससे रिलेटेड हो गया, फैन से, तो मलर का मतलब बेल्ट हो गया। अब इन्होंने पूछा है अर्थ टच का मतलब पूछा है, वो सीलिंग टाइल का पूछा है ना, तो सीलिंग टाइल का टिक्सन अर्थ हो जाएगा। देखिए टिक्सन तो समझ में आ गया, अब बाकी फिर टिक्सन के साथ अर्थ ही बच रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा 13th का डी। फिर ये कह रहा है कि 900 की राशि पर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 90 ब्याज के रूप में प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। अब देखिए 900 है ना, तो 5% के हिसाब से अगर हम बात करें तो 5% 9×5 जब 45, यानी कि एक साल में कितना मिलेगा, 45, दूसरे साल में भी 45, तब जाके कितना देगा, 90 देगा। तो कितना साल हो गया, 2 साल, इसका सही आंसर है, ठीक है। 2 साल में 90 देगा वो ब्याज। फिर अगला है x का 30% 120 है, तो a की ऐसी वैल्यू है 400 ही है, 400 का 30% 120 बैठेगा, ठीक है। तो 400 इसका सही हो जाएगा 15वें का बी। फिर वो बात कर रहा है कि दी गई वर्णमाला में बाएं से सातवें यानी कि जी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 2 2 4 2 6 2 8 10, ये आपका क्यू हो गया है ना। फिर उसके बीच में मध्य अक्षर कौन सा है, तो 4 और 4, तो एल इसका सही आंसर हो जाएगा, तो 16th का हो जाएगा भाई सी, एल। 17th की अगर हम बात करें कि इसमें अंत में कौन सा आएगा, ठीक है, अंत में पूछा है तो आप खुद देखिए, पी आर, यानी कि ये तो सब में शुरू में स्टार्टिंग में सेम ही है, ये बाकी ई वाले हैं, तो ए ये तो होगा नहीं, फिर ई वाले हैं, बाकी लास्ट में ओ ही बच रहा है,
तो प्रोग्राम ही हो जाएगा, ठीक है। 17वें का ए प्रोग्राम इसका सही आंसर है। फिर अगर हम बात करें रोज़ को ये से कूटनीतिक भाषा में, तो ये तो आसान है, कर सकते हो। 18वें का डी हो जाएगा 5 6 7 3 8 9। आप बोलोगे तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे देंगे 25 के 25 क्वेश्चन का, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और जल्दी इस पर यूट्यूब पर फ्री क्लासेस शुरू होने वाली हैं आपकी आर ओ के लिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर उसने कहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि इन्हें मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहले गांव आएगा या विलेज, फिर उसके बाद तालुका, तालुका के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, और फिर नेशन। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि अनिल इज यंगर देन चिंतन बाय 6 years इफ देयर एजेस आर इन रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 5 8, यानी कि उनकी जो रेशियो है वो 5 8 है। अब आप खुद देखिए इनके बीच में गैप कितना है, 3 का गैप है ना, 3 का गैप है। अब वो कह रहा है 6 साल बड़ा है, तो आप इसे 2 से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 10 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। और इनके बीच का दिख, ये सेटिस्फाई कर रहा है, 6 साल का गैप हो गया। तो ये अब पूछ कह रहा है हाउ ओल्ड इज अनिल, तो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा, 20वें का डी, ठीक। चलिए अगला है 2000 से 2001 में विक्रय प्रतिशत कमी थी, यानी कि 2000 और 2001, 2000 से 2001, तो आप देखिए कितना बैठ रहा है, ये 7 बैठ रहा है, ठीक है, 7000 के आसपास। हालांकि जीरो लो या मत लो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे, क्योंकि ये तो वैसे भी कट जाएगी, है ना। तो 25 चौका 100 और 7 चौका 28, 28% आएगी। जीरो का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि डिवाइड में भी उतनी सेम सेम जीरो है, देखिए 3 जीरो आ रही हैं, तो जीरो लो या मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। सभी वर्षों में सेलुलर फ़ोन के औसत, तो ये हो जाएगा भाई 67.50, इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें किस लिए विक्रय में अंतर 2002 और 1999, 2002 और 1999, तो ये 10,000 बैठ रहा है, ये 30,000, ये 40,000, तो इनमें गैप पूछा है, कितना हो जाएगा 10,000, इसका सही आंसर है। सभी वर्षों में सेलुलर फ़ोन के औसत विक्रय की तुलना में, तो ये इसका 3 आंसर है, 24वें का ए, ठीक है। 25वें की अगर हम बात करें, वर्ष 1999 और 2001 में सेलुलर फ़ोन के विक्रय का किस वर्ष से सबसे ज़्यादा अधिक है, तो ये है 25वें का ए, 1997, इसका सही आंसर है। तो ये थे भाई आज के हमारे 100 क्वेश्चन जो आपका लोअर पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन है, 1-2 क्वेश्चन में हालांकि गलती हो सकती है, वो आप कमेंट में बता देना। तो इस पे हमारी आंसर के अकॉर्डिंग आप लोगों को कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट में जरूर बताना, जिससे थोड़ा आइडिया लग सके कि क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या सेफ स्कोर रहेगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बाकी ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।